लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम है। सब पवित्र नाम को मसीह बना देता हूँ। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, क्योंकि ये दुनिया में दो प्रकार का लोग हैं, एक परमेश्वर का संतान और एक शैतान का संतान। देखो है ना, परमेश्वर का संतान होने के लिए प्रभु ने मार्ग खोला, लेकिन दुनिया को वो मार्ग मालूम नहीं है ना। जब तक प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगा, वो कभी भी परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता है ना। हर एक लोग दुनिया में जन्म से वो पापी है और शैतान का संतान है ना। आपको मालूम है, मानो यहूदी लोगों ने सोचा था कम से कम हम तो प्रभु के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ उनको बताता है यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब देखिए, मतलब तू अपने पिता शैतान से, मतलब तुम्हारा पिता शैतान है। अब देखिए, अभी उन्होंने उनको कैसे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बोला अरे वो इस्राएली है, अब्राहम का संतान है। मतलब उन लोगों ने दुनिया का रीति में बहुत से प्रकार का भावना में जीवन बिताता था, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम शैतान का संतान है। आप बताओ प्रियो, आज हमें अपने आप को परखना है, क्योंकि वास्तव में मतलब कई लोग बोलते हैं कि मैं भी विश्वास प्रभु पर किया है, क्योंकि वचन क्या बोलता है यूहन्ना 1:12, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनका संतान होने के लिए अधिकार मिला। आप देखिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु पर लोग सब विश्वास नहीं करता है, प्रभु पर सब लोग विश्वास नहीं करता। देखिए वचन जब गलातियों 3 अध्याय का 26 वचन में, गलातियों 3 अध्याय का 26 वचन देखो, विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। देखा, तुम सब देखो, जिन्होंने भी सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, ये विश्वास किया हुआ सब लोग परमेश्वर का संतान है ना। आज देखो, हमें प्रभु का संतान होकर जीने का प्रभु ने अनुग्रह हमें दिया, लेकिन हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि सचमुच में आज मैं प्रभु का संतान है क्या, है ना। प्रभु का संतान को हम कैसे पहचानेगा, है ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9-10 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9-10। परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उससे बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता। देखा, इसको माना, अगर आप सोचो अपनी भाई बहन को देखने के टाइम पर मसल पकड़ कर देखता है ना, वो परमेश्वर के संतान है ही नहीं। प्रभु का लोग कम से कम ही आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपको एक मुस्कुराहट का चेहरा होना चाहिए है। अगर कई बार कई लोग है ना, उनका दिल में प्रभु का प्रभुता नहीं है, वो बात का एक इफेक्ट हो जाता प्रियो। हम प्रभु का वचन पढ़ता है ना, ये वचन सच्चा है ना, है हमारा असली रूप को हमें बताता है। खास करके प्रभु का पवित्र लोग हम कहीं भी मिले प्रियो, आनंद से मिलना है। ऐसे नहीं कि नफरत कड़वाहट रह करके, है ना। किसी प्रकार का ये लोग आना मिलने के टाइम भी मालूम है तो उनका दिल में हमारे प्रति प्रेम नहीं, अरे वो प्रेम नहीं करता ना प्रभु की ओर से नहीं, फिर ऐसा बहाने में क्यों चलता है। हर एक लोग परखना भी दिल की गहराई से, सच्चाई से, क्योंकि हमको प्रेम बोलता है तो कैसा प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम है ना। प्रभु से हमने पाया हुआ उस प्रेम में हमें एक दूसरे को प्यार करना बहुत बड़ी बात है। देखो, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम परमेश्वर की संतान। देखा, कोई हल्की बात नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया, हम कैसा दिशा में था है। हमारा दिशा के बारे में आपको सबको मालूम है, रोमियो 5 अध्याय का 6 से 10 तक में 4 बात लिखा। क्या था, हम अभक्त था,
हम निर्बल थे, हम पापी थे और परमेश्वर की वैरी थे। देखा, ऐसा दिशा में प्रभु ने हमसे प्रेम किया, ऐसा लोगों से प्रभु ने हमें प्रेम किया और हमें प्रभु का संतान बनाया। ओह, वास्तव में ये पदवी में आने के बाद में हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। प्रभु ने हमारा दिल बदल दिया, हमारा स्वभाव बदल दिया, नया हृदय दिया, मन बदल दिया और नया आत्मा दिया, सब कुछ दिया। इसके बावजूद भी कई लोगों के जीवन में ऐसा बात को नहीं दिखता। देखो, बिल्कुल बहुत लोग अभिनय जीवन में है, अनुभव में नहीं। अभिनय करना भयंकर धोखा है भाई अपने जीवन में। मालूम है, कई लोगों को उनको थोड़ा मुस्कुराहट करने के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता, हाँ, शो करने के लिए। नीति वचन डिक्लेरेशन 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। डिक्लेरेशन 7 का 9। अपने मन में उतावली से क्रोध न कर, हाँ, क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मुझको ही के हृदय में रहता है। देखा, मतलब कई लोग हमेशा बहुत क्रोध में रहता, गुस्सा में रहता है, ठीक है। उनका वचन बोलता है, क्रोध दिल में रहने वाला कौन है? मूर्ख है। मूर्ख लोग ऐसा स्वभाव में रहता, इसलिए उनका हरेक बातों में हम लोग देख सकता है, हरेक चाल चलन में हम देख सकते हैं। हमको देखने वालों को ये कहने के लिए आना चाहिए कि यार वास्तव में वो पवित्र जन है, प्रभु का लोग है ना। हमारे हरेक व्यवहार में हमको ये दिखने हमें आना चाहिए, कितना बड़ा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। वही बात नीति वचन 27 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। नीति वचन 27 का 3। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है। देखा, पत्थर भारी है, बालू में बोझ है, परंतु मूर्ख क्रोध उन दोनों से भारी है। दोनों से भी भारी है। देखो कैसा आदमी जीवन मिलाएगा पियो है, बहुत एक शक्ति ज्यादा भी नहीं हो, है ना। अपने जीवन में अपने दिल को परखना भी, अपने दिल में किसी के प्रति थोड़ा भी नफरत कड़वाहट रह करके आत्मीय जीवन नहीं होता अपनी, उसमें पूरा लाभ विरोधी उठाएगा। उसके साथ ईयोब का किताब 5 अध्याय का 2रा वचन पढ़ना। ईयोब 5 का 2। क्योंकि मूढ़ तो तेज करते नष्ट हो जाता है, और भोला जलते जलते मिट जाता है। हाँ, देखा, मतलब मूर्ख इस प्रकार का नफरत में रह करके नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीवन को कभी नहीं देखेगा, है ना। अपना आत्मीय जीवन में कैसा होना चाहिए फिर इस छोटा सा जीवन में हमने प्रभु को पाया, इसके बाद में प्रभु के प्रति इतना हमें उत्साही बनना चाहिए। यीशु मसीह हमें दिया हुआ वो मार्ग हमेशा हमारा सामने होना, उस मार्ग में चलने के लिए हमेशा तैयार रहना, है ना। देखो, ये वचन जो भी प्रभु हमें देता है, ये वचन के सामने अपने जीवन को हमें परखना है। आज बहुत से लोग मतलब एक अच्छा दौड़ना चाहता है लेकिन दौड़ नहीं पाता, कोई नहीं दौड़ पाता क्योंकि सामर्थ्य नहीं, और मसीह जीवन सामर्थ्य का जीवन है। ये सामर्थ्य बिना मसीहत नहीं है। जब प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में होकर जीने वाला जीवन है मसीह जीवन। अगर आप प्रभु की आत्मा में होकर के जीवन नहीं बिताएगा, वो व्यक्ति एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, एक विजयी मसीह जीवन नहीं बिता सकता, एक सच्चा गवाही का जीवन नहीं बिता सकता, है ना। आज हमारे जीवन कैसा है, स्वर्ग का दृष्टि में मेरे जीवन कैसा है ना। अभी आपको मैंने कई बार बताया, एक थैली में आप चीनी ले रहा है और जो नीचे पूरा फटा हुआ है डालेगा, वो उधर से निकल रहा है, वो कभी भरेगा नहीं भरेगा, थोड़ी देर भर गया लिखता है लेकिन थोड़ी देर में वो खाली हो जाएगा। आज आत्मीय जीवन में बहुत लोगों की अवस्था ऐसा है,
और यहेजकेल 7:13 में लिखा है, जो बुराई में जीवन बिताता नहीं पकड़ेगा। वो बेल पकड़ नहीं सकता, वो बेल पकड़ नहीं सकता। प्रियो, बेल पाना चाहता हो लेकिन उसमें बेल नहीं होगा, वो बेल नहीं पकड़ सकता ना अपने जीवन में। इसी प्रकार प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी बात अगर हमारे जीवन में रहेगा तो प्रियो वो आत्मीय जीवन में बेल पकड़ नहीं पाएगा, है ना। एक सच्चा मसीह जीवन दिन प्रतिदिन बेल पाने वाला जीवन है, परंतु आज में बेल पा रहा है कि नहीं, अपने आप को परखना। रोज हरेक लोग अपने जीवन को परखना चाहिए। विरोधी शैतान का दृष्टि क्या है, हमारे जीवन में हम आत्मिक सामर्थ्य में आगे ना बढ़े, हमारा सामर्थ्य लूटा जाए, है ना। जब 106 वजन से गिरा, उसका 43 वजन का भी पाठ पढ़ना, और अपने अधर्म के कारण दबते गए। देखा, अपने अधर्म के कारण देखते गया, बोलेगा तो ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि अधर्म का बोझ उसको दबाते गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। प्रियो, जीवन में कभी भी अपने जीवन में विरोधी बोझ ला करके हमको हमारे आत्मीय जीवन का दौड़ को धीमा बनाने के लिए और नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। अपने को परखना है, आज मेरा जीवन कैसा है। कोई बात जब 31 भजन संगीता उसका 10 भजन की भी पाठ में 31 भजन संगीता मेरा बल हाँ, मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा। अब देखो प्रियो, है मेरा बल, मेरे को बल था परंतु मेरा अधर्म के कारण जाते रहा। आप देखिए, है बहुत भयंकर बात है अपने जीवन में। मतलब आज जैसा मैं आत्मीय जीवन में बल पकड़ करके प्रभु का कार्य करना चाहिए वो मैं कर पाता है क्या? हर एक बहुत लोगों को परखना है ना। बल पकड़ना है तो हर एक बातों में एक विधि है ना। जब दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय का 6 वचन में योदाम का बारे में एक गवाही का शब्द वहां पर लिखा है ना। तो योताम सामर्थी हो गया। सामर्थी योदाम क्यों हो गया? क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। चला चलने कैसे चलता था? सीधी चाल। ओ, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारा जीवन कैसा है? मैं एक सच्चा सीधी चाल चलता है क्या? सीधी चाल चलने वाला हमेशा आत्मीय जीवन में बल पाएगा। वो व्यक्ति जो भी करेगा उसमें सफलता प्राप्त होगा, है ना। आत्मीय जीवन में हम लोग कई बार मतलब गिरावट में जाता है, लोग उसका हमारा बातों को नहीं समझता क्या कारण है। आज भी मैं सीधा चाल चल पा रहे क्या है? अगर हम सीधा चाल चल नहीं पाया है, मतलब सच्चाई का मार्ग। कल का संदेश में मैंने बिलियाम के बारे में एक बात बताया था, दूसरा अध्याय का 15 वचन में। वहाँ पर पत्रोस उसका बारे में क्या कहा मालूम है? उसने सीधा मार्ग छोड़ दिया। क्या किया है? दूसरा अध्याय का 15 वचन पढ़ना। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। देखा, वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। आप देखो, कई लोग सीधा मार्ग छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है। प्रभु के जन को सीधा मार्ग में चलना चाहिए है, लेकिन कई लोग हैं वो सीधा मार्ग छोड़ दिया। प्रियो, टेढ़ा मार्ग पर मत चल, आप लक्ष्य स्थान में कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज आपका मार्ग कैसा है ये आप देखो है। मतलब योदाम सीधे मार्ग पर चलकर बेल पर बेल पाते रहा। जैसा अभी अपने पौलुस के बारे में आपको मालूम है, वो जब 9 अध्याय का 22 वचन में शाऊल और भी सामर्थी होता गया। शाऊल भी सामर्थी होता गया। देखिए प्रियो, आज हमारा आत्मीय जीवन का अनुभव क्या है? जरूर गर्मी बढ़ रहा है, मौसम प्रतिकूल है, लेकिन हम आत्मीय जीवन में बेल पकड़ पा रहे हैं क्या? और भी ज्यादा प्रभु के कार्य करने में
हम लोग आगे बढ़ पा रहे क्या, है ना। और उसका जीवन में ऐसा होने का एक मेन कारण उसका 12 बजे नहीं, है ना। जब उन्होंने प्रभु का उस दर्शन पाया तो फिर वो क्या करता था, प्रार्थना करता था, है ना। 9 का 12 पढ़ना। और उसमें नहीं 11 का लास्ट में, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ, कौन सा वचन है वो? 11 का लास्ट में। 11 के लास्ट में। अच्छा, देखो वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। देखो वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना भी, एक व्यक्ति अगर एक सच्चा सामर्थ्य जीवन बिताना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, एक सच्चा प्रार्थना जीवन चाहिए, है? सच्चा प्रार्थना जीवन बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये बात को जानना है कि वो हमारा जीवन का प्रार्थना जीवन है। आज भी हम प्रार्थना के लिए आया है। हमें प्रार्थना का आज बहुत तेजी बात में आपको जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा आउटलाइन थोड़ा डाल रहा हूँ, क्योंकि मान लो तभी आप थोड़ा सही दिल से सुनेगा तो आपको उन बातों को समझ पाएगा, है। लेकिन हमको परखना चाहिए हमारे जीवन, आज मेरा आत्मीय जीवन कहाँ पर है, इस रीति में प्रभु चाहता है वहाँ पर वो बढ़ोतरी है क्या। मैं नीति वजन उसके 24 अध्याय का 5 वजन में, नीति वजन उसका 24 अध्याय का 5 वजन, हाँ शक्तिमान होता है। देखा मतलब क्या है ना, मानो वहां पर ज्ञान और परिज्ञान ऐसे दोनों शब्द आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ज्ञान को जीवन में लाने वाला और भी मतलब सामर्थ्य होता जाएगा, उसको परिज्ञान बोलता है। परिज्ञान बहुत बड़ी बात है, अभी वो शब्दों का प्रयोग बहुत गहरा है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में परखना है। हमें मिला हुआ ज्ञान के अनुसार आप कदम बढ़ाएगा तो वो व्यक्ति में और भी पवित्रता या परमेश्वरीय ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो सामर्थ्य पाते जाएगा। इसलिए मतलब हमारे जीवन में यदि हमको अधिक सामर्थ्य चाहिए, प्रभु में आए हुआ हर एक बहुत लोगों में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो आपको एक प्रार्थना जीवन का बिना नहीं होगा, है। आप देखिए अपना प्रार्थना जीवन आज कैसा है। कई लोगों का प्रार्थना जीवन एकदम जीरो में है, और वो प्रार्थना है तो भी सब मतलब का प्रार्थना है। नहीं प्रियो, आप सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि आज प्रभु में आए हुआ हर एक पवित्र लोग उनका प्रार्थना जीवन को परखना चाहिए। प्रार्थना जीवन मेरा आज कैसा है ना। जब 103 का 20 हो जाए, यहोवा के दूतों, हाँ तुम जो बड़े वीर हो हाँ और उसके वचन के मानने से हाँ। उसको पूरा करते हो, हाँ। उसको धन्य कहो। हाँ देखो, वचन मानने के लिए मानने वाला शूरवीर है। तो मानने के लिए क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, है ना। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों को मालूम है प्रार्थना बिना मैं सामर्थ्य नहीं पा सकता। ये सच्चाई जानने के बावजूद भी वो प्रार्थना में हार जाता, प्रार्थना में हार जाता है। देखिए स्वर्गीय सामर्थ्य को धरती में लाने वाला ब्रिज है प्रार्थना। क्या समझा? स्वर्गीय सामर्थ्य को दुनिया में या हमारे जीवन में लाने वाला पुल, क्या बोलते हैं उसको? ब्रिज, ब्रिज है प्रार्थना। कितने लोग समझा है? अब प्रार्थना बिना स्वर्गीय सामर्थ्य आपके जीवन में या दुनिया में नहीं ला सकता है। उसका गौरव हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, है। मतलब ये प्रार्थना का महत्व अब आनंददा में जानेगा। प्रार्थना जीवन का महत्व आपको यहाँ पर शायद समझेगा नहीं, पर तो आनंददा में जब आपको मालूम पड़ेगा उस समय में आप दुखी नहीं बनना, आप दुखी नहीं बनना। अरे प्रभु के दास बार बार प्रार्थना के बारे में इतना मैं समझाया, अभी भी मेरे जीवन में प्रार्थना जीवन कम था। मैं प्रार्थना में प्रभु का उपस्थिति में घुटना टेकते नहीं थे, मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताते नहीं थे। अरे मैंने ये क्या किया, ये उधर जाकर के रोना नहीं पिया। आपको प्रार्थना के विषय में मैंने बहुत बातें आपको बताया। आपको मालूम है कि अपने जीवन में
आज हम प्रभु में है बोलना काफी नहीं, हम प्रभु का याचक लोग हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको सब उधार पाए हुए लोग जब प्रकाशित वाक्य पढ़ा जाएगा 6 बजे, पढ़ा जाएगा 6 बजे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए, अपना पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया। हाँ, यो शब्द आपका दिल में पक्का लिखा गया है ना। हमें प्रभु ने उद्धार करके पिता परमेश्वर का याजक करके हमें यहाँ पर रखा है? हमारे जीवन में ये बात को जानना है। मतलब इसका मतलब बिछवाई का प्रार्थना का जिम्मेवारी दे करके रखा। आपको मुझको प्रभु ने याजक बनाया, उस पद का अर्थ क्या है? बिछवाई करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या मध्यस्थी करने के लिए प्रभु ने हमें जिम्मेवारी देकर रखा। कितने लोग समझा? हाँ, मैं याजक बोल करके आप घमंड करेगा, कोई फायदा नहीं है। आप वो काम जिम्मेवारी के साथ करता है कि नहीं, है ना? वही बात पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन में, पहला पत्रोस 2 का 5, चुप्पी, आप भी जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते चाहते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखा, परमेश्वर को ग्राह्य है। अभी आपको दिया हुआ सेवा परमेश्वर का दिल को बहुत आनंद प्रदान करने वाला बात है। वही बात उसका 9 वचन में भी है ना, 2 का 9 में। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में जीवन की यात्रा में आपको दिया हुआ सबसे अनमोल एक सेवा है मध्यस्थी प्रार्थना या प्रार्थना जीवन। इस प्रार्थना जीवन से जितना प्रभु की महिमा होता है और बातों में नहीं होता भी। प्रार्थना के द्वारा प्रभु सबसे अधिक आनंदित रहता, सबसे अधिक आनंद रहता। और हमारे प्रति ये पदवी सबसे ऊंचा पदवी है, सबसे ऊंचा पदवी, क्योंकि राजा उनकी राजा की उपस्थिति में खड़ा रह करके उनके लिए बात करने का हमें प्रभु ने पदवी दिया, पदवी दिया। कितना बड़ा पदवी है ये। पदवी का गौरव कितने लोग समझता है? देखिए, प्रार्थना बिना एक जन मतलब एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता। शरीर के ऊपर, अपनी स्वयं के ऊपर, दुनिया के ऊपर विजय दिलाने वाला मार्ग प्रार्थना जीवन है। आज बहुत लोग हर जाता है, कारण उनमें प्रार्थना नहीं, तो फिर वो शारीरिक अभिलाषा में डूब जाएगा, अपना मैपन में। आज बहुत लोगों के जीवन में बिल्कुल मैपन है, बहुत घमंड है, बहुत अहंकारी लोग हैं। ये सब स्वर्ग का राजू में निकल आएगा। अभी मन फिरो गहराई से, पछताव करो, अपनी गलती कबूल करके मन फिरो, नहीं तो फंस जाएगा। इसलिए इसमें सावधान रहना प्रिय। हमारे जीवन में हमको इस जीवन एक प्रभु का गृहणियों के जीवन बिताना चाहता है तो उसको प्रार्थना का गौरव जानना चाहिए। मतलब आज दुनिया भर में प्रभु देखने वाला एक व्यक्ति वो सच्चा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना। बहुत महान बात है भैया। इसके लिए किताब उसका 22 अध्याय का 30 वचन। देखिए इतना बड़ी बात, परंतु कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ओह, मैं अनेक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आप लोग प्रार्थना के प्रति लौटी हो जाओ। जितना भी टाइम मिलता है बार बार जाकर के प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताओ। स्वर्ग ऐसा लोगों को चाहता है, लेकिन आपको मालूम है हमारे विरोधी शैतान उसका लक्ष्य है हम प्रार्थना के लिए प्रभु की उपस्थिति में घुटने ना देंगे।
उसके लिए वो मतलब कुछ भी रुकावट लाएगा। अब का खास कोई बंधु लोग आएगा, नहीं तो दोस्त लोग आएगा, ऐसा मतलब रुकावट ला लेगा। क्योंकि प्रार्थना में मतलब शैतान को ज्यादा चोट लगता, शैतान का साम्राज्य हिल जाता। क्योंकि प्रार्थना में प्रभु के संगति में रहने वाला उस व्यक्ति को मतलब उसको उसका जीवन में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रार्थना का महत्व जानेगा तो, इसका गौरव जानेगा तो आपको कितना अधिक प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए मानो हम कहाँ तक उलझाइए हैं? क्योंकि प्रभु से नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति के बीच में शैतान नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैंने कई बार आपको बताया, हम लोग कभी भी कोई सीनियर व्यक्ति से बात करता है, अभी एक जूनियर व्यक्ति आकर के हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कितना भी इमरजेंसी बात हो, नहीं आ सकता, बहुत अर्जेंट है, नहीं आ सकता। क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति, आप देखो मैं सीओ से बात कर रहा है, तब एडजुटेंट आकर के है, उसका नीचे का है, लेकिन वो भी आकर के देखेगा तो वो अपने सीओ से बात कर निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी बात नहीं कर सकते। देखा, अभी हम प्रभु से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं, प्रभु से बड़ा कोई नहीं। हम प्रभु के साथ बात कर रहा है तो उधर आकर के डिस्टर्ब करने के लिए शैतान को हिम्मत है? नहीं। देखा, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। प्रियो, अनेक बहुत लोग इसका महत्व को जानो। आप प्रार्थना के लिए समय बिताता है तो आपको इसका महत्व नहीं मालूम, पर तो स्वर्ग बहुत आनंदित है, स्वर्ग बहुत आनंदित है। इसलिए ना मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई बार शायद आपको यह अनुभव आया होगा, ध्यान से सुनना। कई बार आप शांत रीति में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कई चिंता आपको डिस्टर्ब किया होगा, शैतान बहुत चला के। आप सोचो, आप वो शांत रीति अब तो शैतान 100 चिंता लाता, उसको कैसे पार करेगा? उसको कैसे पार करेगा? आपको यह अनुभव होगा, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता रहा हूँ, है ना। आप शांत रीति में चुपचाप दिल्ली दिल प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उस समय में शैतान कई विचारों को लेकर आएगा, तो क्या होता? आपका प्रार्थना से दिशा बदल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अभी कहाँ आया, ये चिंता में मैं क्यों डूब गया? ऐसा आपने कहीं सोचा होगा? प्रार्थना करता है तो अनुभव आएगा। लेकिन यहाँ पर विजय पाने का सूत्र क्या है? तुरंत आपने क्या करना? वॉल्यूम बढ़ाना, बोलेगा तो आवाज से प्रार्थना करना है। आप आवाज लेकर प्रार्थना करेगा, आपको जो चिंता लाने वाला शैतान हर करके भाग जाएगा। आप प्रैक्टिकली आप एक सब अनुभव करना। मैं आपको बताने वाला बहुत बात, मैं अपना अनुभव का बात बताता हूँ। आप देखो, क्योंकि अपना प्रार्थना गुप्त प्रार्थना में बहुत मतलब अपना दिल्ली दिल बात कर रहा है, और उस समय में भी डिस्टर्बेंस आता है, तो क्या करना? आवाज उड़ा के प्रार्थना करो, उठ बोल के प्रार्थना करो, फिर आप देखना वो भी चिंता नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ प्रियो, आप लोग ये बात को जानना है। इसलिए मतलब अपने जीवन में एक व्यक्ति प्रार्थना मनुष्य है तो वो व्यक्ति में प्रभु एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया करता है। प्रार्थना से कोई वस्तु भी शुद्ध होता, क्योंकि पहला तिमोथी में लिखा है, पहला तिमोथी 4:5, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ देखा, शुद्ध होता। अब इसलिए मैं कई बार बताया ना, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना जीवन बंद हो जाता है। आप सोचो प्रियो,
अपने जीवन में ये बहुत खास बात है। देखिए, हमें आत्मीय जीवन में मेल नहीं, और जो शारीरिक जीवन में मेल बहुत है, कोई प्रयोजन है नहीं है ना, है? शारीरिक जीवन में बहुत बल है, बहुत ताकत है, और जो आत्मीय जीवन में बल नहीं है तो वो प्रभु का काम में नहीं आएगा, आप प्रभु का काम में नहीं आएगा, है? अब आत्मीय जीवन में कंगाल है और जो आर्थिक जीवन में बहुत धनी है, काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। आप दुनिया में कितना भी धन दौलत वाला है और जो आप आत्मीय जीवन में और कंगाल है, आप प्रभु का कोई काम में, प्रभु का महिमा का कारण नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अपने आप को जानना है, अगर हम वो बात को नहीं जानेगा तो देखिए, अगर आपको प्रभु का भय मानने वाला गुण नहीं, दुनिया आपको बहुत आदर सम्मान करता है, वो लोग शैतान का नंबर 1 शिकार है। देखो, अपने जीवन में आज बहुत लोग सिर्फ दुनिया की प्रशंसा की बात को चाहता, प्रियो, उनको बहकाने के लिए शैतान को वो ध्यान नहीं रखता। शैतान मौका ढूंढता है प्रियो, है? शैतान सबसे पहले किसको इस्तेमाल किया? हैं? शैतान ने सबसे पहले उसका कार्य करने के लिए किसको इस्तेमाल किया? सर्प को इस्तेमाल किया। सर्प, अभी आप नहीं बोलना। सर्प कौन था? सब बनेल पशु में दूर तक हाँ। उतारेगा। सर्प जंगली था, जंगली, जंगली देखा बनेल पशु में है, और वो दूर था, था जंगली पशु भी था और दूर भी था, उसको शैतान इस्तेमाल किया। आप देखो, ऐसा आदमी दुनिया में भी जो अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाता है ना, उसको शैतान इस्तेमाल करता है, और ऐसे ही लोग वास्तव में गिर जाता। सावधान रहना प्रियो, कभी भी घमंडी नहीं होना, अपने आप को हमेशा नम्र करना, और नहीं है वो बड़ी आराम से मानव आपको शिकार बनाएगा। एक बात को जानना है, आज हम उधार पाए हुए लोग, सभी लोग प्रभु ने नियुक्त किया वो लोग, हर एक को मैं उधार पाया इतना काफी नहीं जानकारी, आगे जानना है? आगे जानना है। अभी पिता ने पुत्र को नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया? पिता की इच्छा निभाने के लिए, पिता की चुने हुए लोगों का उद्धार करके उनको आनंददायक में वो सिंहासन में लाने के लिए पुत्र को भेजा। मालूम है ना, बहुत गंभीर बात है। तो उस पुत्र जब गेत्सेमने बाग में लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 42 वचन, हे पिता, हाँ। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ। तो भी मेरी नहीं, मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा। देखो, हर स्थान में हमको ये बात को परखना है, मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है। क्या समझा? हम लोग अगर हम लोग थोड़ा आत्मा में रह करके इन बातों को नहीं परखेगा तो अनंतता में बड़ा नुकसान हो जाएगा प्रियो, क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा पिता का इच्छा निभाने के लिए। वो हमेशा पिता का इच्छा को ही पहला स्थान दिया। वैसा ही आप सबको मालूम है, यूहन्ना 17:18 और 20 का 21, ये दोनों वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मुझे भेजा, भेजा। देखा, तो हमें भी यीशु मसीह उसका इच्छा पूरा करने के लिए भेजा, नियुक्ति है। इसलिए अनेक उधार पाए वो लोग ये बात को जानना, ये बात को जानना, कौन सा बात को जानना कि हमेशा मेरा प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या है ना। रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में बहुत सुंदर रीति में वो बात को समझाता है ना। रोमियो 12 का 2, संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा
हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और परमेश्वर की भली और बावली और सिद्धि इच्छा को अनुभव से अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करते जाओ। देखिए, हमारे जीवन में हम दुनिया में रहता है पर हम दुनिया का नहीं, हम ये दुनिया का नहीं। प्रियो, दुनिया का सदृश्य नहीं बनना, हमें मसीह का सदृश्य बनना है। इसलिए प्रभु का हमारे प्रति भली भांति और सिद्धि इच्छा को अनुभव से मालूम करना। एफेसियों में लिखा है, एफेसियों 5:17 में, तुम निर्बुद्धि ना हो। क्या बोला? निर्बुद्धि ना हो, हाँ, पर ध्यान से समझो ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रति प्रभु की इच्छा रोज हमें सही रीति में जानना, उसको जानने के लिए भी हमें प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में बैठना है। तभी प्रभु बात को एक वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा, दूसरा प्रार्थना में बैठेगा तो प्रभु हमसे बात करेगा, प्रभु की इच्छा हमें प्रकट करेगा। बहुत अनमोल बात है, इसको हमें जानना चाहिए। प्रार्थना में मैं आपको बोलता हूँ, इतना सामर्थ्य है आपका भावना से बाहर है ना। दुनिया में सबसे पहले आटम बम डाला गया, आटम बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ, लाखों लोग क्षणों में जलकर मर गया। देखो, उसे भी भयंकर बम में प्रार्थना का बम डालकर देखो, अब उसका सामर्थ्य को आजमाओ। भयंकर सामर्थ्य, भयंकर सामर्थ्य, जीवन को, देश को, सबको बदल देता। प्रार्थना 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 करके कितना भी लोगों को समझाएगा तो भी शैतान उसको समझने नहीं देगा, उसको अमल करने नहीं देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप मतलब बाकी कितना भी कुछ करता होगा, लेकिन आप पेशेंटली आज जरूर घर पे जा करके थोड़ा दिल से 10 मिनट प्रभु से बात करो, दिल से। प्रभु, आज मेरा प्रार्थना जीवन से आप आनंद देंगे, थोड़ा पूछो भी। जैसे एक भक्त का जीवन में आप प्रार्थना जीवन चाहता है, वैसा जीवन आज मेरा है क्या? मुझे ये बात को समझाओ करके आप दिल से प्रभु से बोल, कुछ प्रभु आपसे बात करेगा। मैं अनेक बहुत लोगों से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मंडली के लोग ऊपर से नए जन्म पाए हुए लोग हैं। मंडली में कोई पापी नहीं, सब लोग धर्मी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग कौन है? धर्मी है, नए जन्म पाए हुए लोग हैं। हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए है? उस ऊपर से जन्म पाया हुआ लोगों के बिना कोई पवित्र है ही नहीं। वो नए जन्म के द्वारा प्रभु ने हमें दिया हुआ एक भयंकर पदवी है। इसलिए अपने को जब भी प्रभु का वचन आता है, ये पत्र वाले किसको लिखा? पवित्र जन, है? पवित्र लोग, कुरिन्थ मंडली का लिखा हुआ मानव पत्र किसको लिखा? पवित्र लोग, कुरिन्थ मंडली के लिए लिखा क्या? नहीं, नहीं, पवित्र लोगों के लिए, सभी पवित्र लोगों के लिए। वहां का पहला वचन ही पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, सब पवित्र लोग, है ना? पढ़ना उसको, पहले कुरिन्थी पहला अध्याय का पहला वचन। और उसकी ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, हाँ। और भाई इसको उसकी ओर से हाँ। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, हाँ। अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हाँ। और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, और उन सब के नाम उन सबके नाम जो हर भी तो जगह हर जगह में हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। किसके लिए है? सबके नाम, सबके लिए, यस, सारे उद्धार पाए लोगों के लिए, है ना? तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात है हमारे जीवन में, है ना, आज भी एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए हमको एक सच्चा समर्पण चाहिए। आज भी बहुत लोग बहुत बातों में झूठ बोलता, जो अपना जान बचाने के लिए, अपनी प्राण बचाने के लिए। अगर आप प्रभु के खातिर में हमेशा
सच बोलूंगा करके अगर आपने निर्णय लिया, आपने आपका मृत्यु का वारंट में साइन कर दिया। क्या बोला? ज्यादा देर नहीं लगेगा, आपके ऊपर मृत्यु आएगा, क्योंकि असत्य बोलता। लेकिन लोग अवसर के अनुसार झूठ भी बोल देते। ये प्रभु का दिल को बहुत दुख देता। हमें परखना है, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना। मंडली के लोग हम एक दूसरे से सत्य बोले। ऐसा नहीं है तो प्रियो, वास्तव में प्रभु का दिल को बहुत दुख हो जाता है। तो मसीहत में हर एक लोग ये जानना है कि मतलब आप एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताता है तो आपका जिंदगी एक फलदायी जीवन रहेगी। आज बहुत लोगों का जीवन में प्रभु चाहने वाला फल क्यों नहीं? एक ही कारण है प्रियो, आपका जीवन में एक प्रार्थना जीवन आप नहीं बिताते है। हर काम में आप फल देखना चाहता है तो है, हाँ, पर प्रार्थना चाहिए। जो व्यक्ति सच में प्रार्थना जीवन में है ना, उसको शैतान भी डरता है। उसको शैतान भी डरता है। इसका मतलब शैतान आपसे डरना चाहिए करके आपको इच्छा है तो क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। सब लोग बोलो, आप लोग झूठ पूरा एक शब्द में बोलो। कितना सामने एक दो लोगों का आवाज आया, बाकी लोगों का आवाज नहीं आया। प्रियो, प्रार्थना करना प्रियो। कई लोगों को शैतान से दोस्ती है। शैतान चले जाएगा फिर कैसा होगा मेरा? प्रियो, धोखा मत करा प्रियो। हमें एक वास्तव में एक फलदायी जीवन बिताना चाहता है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन के लक्ष्य है। विरोधी जरूर हमें देख करके डरना चाहिए। ऐसा अनुभव एक प्रार्थना मनुष्य का अनुभव है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मतलब जो भी व्यक्ति आज आत्मीय जीवन में कुछ गिरावट आता है तो उसका कुछ कारण मैं जल्दी आपको बताता हूँ। नंबर 1 कारण है उसका गुप्त प्रार्थना में है। मतलब आत्मीय जीवन में मतलब जो लोग गिर जाता, गिरने का कदम, आत्मीय जीवन में गिरने का कदम हेडिंग है। आप देखिए, वो ध्यान से सुनना। आपका आत्मीय जीवन में आप गिरना चाहता है क्या? सिर्फ बाहर से दिखाने वाला जीवन नहीं। नहीं प्रियो, आप कपड़ी है, आप अभिनय करने वाला बन गया, कपड़ भक्त हो गया। तो नंबर 1 बात, आपका गुप्त प्रार्थना में रुकावट आना। आपका आत्मीय जीवन में आपका गुप्त प्रार्थना में रुकावट आ गया, आपका आत्मीय जीवन में पतन आ गया, उसका नंबर 1 चिन्ह है। आज आपका गुप्त प्रार्थना कैसा है? आपका पारिवारिक प्रार्थना होता होगा, कई घर में पारिवारिक प्रार्थना भी नहीं होता है, दुखदायी बात है। मंडली में प्रार्थना होता होगा, अरे तो प्रियो, आपका गुप्त प्रार्थना कैसा है? आपका पर्सनल गुप्त प्रार्थना है ना। ईयोब उसका 15 अध्याय का 4 वचन, लॉर्ड जीसस। परंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना और से छुड़ाता है। देखिए प्रियो, आपका जीवन में आपका गुप्त प्रार्थना अगर नहीं है तो आपका गिरावट शुरू, आपका गिरावट शुरू। दूसरा बात, परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानना या उसको ना मानना। आप वचन सुनता है, ये वचन को अगर नहीं मानना, आपका आत्मीय जीवन का गिरावट है। उसका गिरावट का कदम है यिर्मयाह उसका 6 अध्याय का 19 वचन। यिर्मयाह उसका 6 अध्याय का 19 वचन। विपत्ति ले आऊंगा, जो उनकी कल्पनाओं का फल है, जो
देखा, वजन पर ध्यान नहीं लगाया। और मेरी शिक्षा को इन्होंने विकृति जाना। देखिए, वजन को तुच्छ किया। प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय से लेकर के अब यहाँ से जाने तक आप जो भी बात सुनता है, ये प्रभु की आलोचना है। प्रभु की आलोचना कभी भी तुच्छ नहीं करना चाहिए। एक भी बात को तुच्छ किया, आपका आत्मीय में पतन शुरू हो गया। इस बात का उचित नहीं। तीसरी बात, मानव संगति को लापरवाही करना। देखिए, आत्मीय गिरावट है प्रियो। एक सच्चा भक्त किसी कारण संगति नहीं छोड़ सकता, है ना। आपको मालूम है इब्रानियों 10:25 और नीति वचन 14:14, जो व्यक्ति का विश्वास में त्याग हुआ या दिल में प्रभु को सम्मान करना छोड़ दिया, उनका चाल चलन में धीमापन आएगा, उसको संगति तुच्छ लगेगा। प्रियो, आपका दिल में देखना, आपके जीवन में देखना है। मतलब संगति का मतलब क्या है कि अभी आपको कहीं मतलब गाँव जाना, वो बात नहीं। यहाँ पर रहते हुए, आप यहाँ पर होते हुए, आपको मालूम में कई लोग मतलब कुछ ना कुछ दिल में है, इस कारण नहीं आएगा। फिर पूछेगा तो बोलेगा बीमार था। देखो, एक्चुअली उनका आत्मीय जीवन में पतन हो चुका है, उसको नहीं मालूम। और तो हमारे सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो क्या बोलेंगे, बीमार था। अरे, इस भी भयंकर बीमारी में आप तो पूरा वर्ल्ड घूम कर आएगा। देखो, बहाना पे बहाना। एक्चुअली स्वर्ग को लेकर देना पड़ता, और वो व्यक्ति को नहीं समझते हुए शैतान उनको फंसा रहा है। आप देखना, संगति का अवसर मिलने के टाइम पर कोई भी व्यक्ति संगति नष्ट करता है तो वो विश्वास त्यागी है, वो गिरावट में गिर चुका होगा। ये बात सच्ची बात है। और चारवीं बात, माने होगा ना, दूसरा अध्याय का 1500 वचन है ना, उसको दुनिया अच्छा लगता, दुनिया का प्रेम में वो मतलब चलता है, प्रभु की बातों के लिए समय नहीं, दुनिया का प्रति समय है, दुनियादारी का व्यक्ति बन जाता, उसकी अपनी इच्छा मोह में चलता, वो व्यक्ति आत्मीय जीवन की गिरावट में। अब वो लिखा ना, माना होगा ना, उसका दूसरा अध्याय का 1500 वचन। संसार से, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसने पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। हाँ, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। बोलेगा तो उनको प्रभु से बढ़कर संसार से प्यार लग जाता है ना। पांचवी बात, मानो नीति वचन 14 अध्याय उसका 17 वचन, जल्दी क्रोधित होने का स्वभाव, जल्दी गुस्सा में आने का स्वभाव, ये आत्मीय जीवन का गिरावट का लक्षण है। ये आत्मीय जीवन का गिरावट का लक्षण है। और छठवीं बात, समय में जाने के लिए भी हर एक वचन को नहीं पढ़ाएंगे। पहले कोरिन्थी 10:10 क्या मालूम है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाते रहेगा, वो ऐसा है, ऐसा है, जो भी अपने पास उसको मानो दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाते रहेगा। प्रियो, वो आत्मीय जीवन में गिरा हुआ व्यक्ति है करके वजन बजाता है, वजन बजाता है, नाश हो जाएगा। प्रियो, ऐसा जीवन में धोखा मत खाना, है ना। इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में हमारे दिल से प्रभु से प्रार्थना क्या होना चाहिए, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग ना रोज प्रार्थना करना चाहिए। किस बात के लिए? 139 भजन संगीता का 23-24 वचन पढ़ना। 139 का 23-24। हाँ, 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 और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, हाँ। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखा, इतना बड़ी बात है। ये हरेक भक्तों का प्रार्थना होना चाहिए प्रभु से, प्रभु तेरी दृष्टि में कोई भी अयोग्य चाल चलन मुझ में है क्या? देखो, प्रभु का जीवन का मार्ग में प्रभु हमें ले चलने के लिए दिल की गहराई से प्रार्थना होना चाहिए, है ना। देखिए,
सच्चा मंडली की सदस्य हमेशा घुटने में रहता है तो वो मंडली बहुत सामर्थ्यवान मंडली है। मंडली को सामर्थ्यवान बनाना हर एक लोगों का कर्तव्य है। ये सब प्रभु के दास का ही काम है क्या? नहीं है ना। मंडली के सारे सदस्य घुटने में होना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए। ऐसा मंडली बहुत सामर्थ्यवान मंडली है, प्रभु का दृष्टि में उपयोगी मंडली है। प्रभु उनको अद्भुत प्रकार मानव इस्तेमाल करेगा। हमारा सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। हमारा सबसे बड़ा ना, जब शुरुआत में मंडली में समस्या आया तो उन्होंने झंडा लेकर घूमा, विजय किया नहीं, प्रार्थना किया। प्रार्थना में लवलित रहा, पतरस को बंद किया, चलो झंडा लेकर के चलेंगे हम। ऐसे किया नहीं, मंडली मिलकर प्रार्थना किया। आपको मालूम है, मानव प्रेरितों का 12 अध्याय का 5 से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सब पानी। प्रियो, एक बात आपको जानना है कि मतलब हम जब प्रार्थना करता है स्वर्ग काम शुरू करता। देखिए, स्वर्ग काम शुरू कर क्यों नहीं करता? हम प्रार्थना नहीं करता। प्रभु बोलता है तू बोल, मैं काम करेगा। प्रभु रेडी है, प्रभु आप बोलते नहीं, आप प्रार्थना करते नहीं, आपको इतना भी विश्वास नहीं। अब देखो, प्रभु बोल रहे हैं तू बोल, तू बोलेगा तो मैं ऐसा करूंगा, है? मतलब बोलते ही नहीं। अपने को प्रार्थना करने के लिए मतलब प्रयोग, अगर मैं बोलेगा प्रभु काम करेगा, इतना भी समझेगा तो अपने को प्रार्थना करने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए ना प्रियो, उत्साह होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं आपको हर एक बहुत लोगों को बोलना चाहता हूँ अपने जीवन में। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है कि नहीं, उसका मापदंड वो व्यक्ति की प्रार्थना जीवन है। क्या समझा? एक व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है कि नहीं, प्रेम करता है कि नहीं, उसका मापदंड उसका प्रार्थना जीवन से मालूम पड़ेगा। आप सोचो, आप प्रभु को ज्यादा प्यार करता है तो आप ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला अभी अपन प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेगा, है? ऐसे बात है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकता, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकता, करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने को इस प्रार्थना के बारे में कितना गहरा प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, है? इसलिए हर एक बात को जानना। सच्चा प्रार्थना जीवन में, उस प्रार्थना में उस लहू जैसा गिरने वाला पसीना का वास रहेगा। क्या समझा? आपका प्रार्थना ओरिजिनल प्रार्थना है तो उस प्रार्थना में एक वास सुगंध रहेगा। कौन सा सुगंध? बड़े लोगों की बूंद जैसा गिरने वाला पसीना का गिर। ऐसा प्रार्थना किया कभी? आजकल तो गर्मी में ऐसे ही पसीना आता, वो नहीं, ठंडी में भी पसीना आएगा। ओरिजिनल प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना में ऐसे था ना, बड़े बड़े लोगों की बूंद समान पसीना बहा, जबकि छेली लोग वहां पर चादर उड़ करके सो रहा था ठंडी के कारण। देखो, ओरिजिनल प्रार्थना, हम ओरिजिनल प्रार्थना करता है कि नहीं, है? इसको मतलब आज बहुत लोगों को प्रभु इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करने वाले लोगों को ही प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बात सच्ची बात है। प्रार्थना करने वालों को प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा प्रभु का महिमा के लिए, है? अनेक, मैं बहुत बार आपको बताया हुआ बात है, अनेक सेवकाई का विजय का रहस्य, विजय का कारण प्रार्थना है।
प्रार्थना है। लेकिन मुझे मालूम है मैं कितना आप लोगों को प्रोत्साहन करता है, फिर भी लोगों का हालत मैंने देखा, अभी किसी को न्याय क्यों मिले। परंतु प्रियो एक बात है, आपका प्रार्थना जीवन में आप मतलब जीरो बन जाता है। आप एक कबड्डी है, आप नंबर 1 कबड्डी है। आप अपने आप को कुछ भी समझो, प्रभु का दृष्टि में आप नंबर 1 कबड्डी है। आप अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश मत करो। इसलिए प्रभु का वचन से आप ये बात को जानना, प्रभु का बात को मानना, बात को मानना है। दूसरे एक व्यक्ति अगर प्रभु का हाथ में इस्तेमाल भी होना है तो वो प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना मनुष्य होना चाहिए। प्रभु हमें अवसर देता है। देखो आनंदधाम में बहुत से पवित्र लोग दुखी हो जाएगा, अरे प्रभु दास ने हमको प्रार्थना के ऊपर कितना हमें प्रोत्साहन दिया, परंतु हमने उस समय में नहीं समझा हमने उस समय में नहीं समझा और ऐसा प्रार्थना नहीं किया। आप देखो क्या मैं बैठा हुआ मंडली के हर एक सदस्यों को मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिय आप में से कितने लोग मंडली के सभी लोगों के लिए हर रोज प्रार्थना करता है? आपको हाथ नहीं खड़ा करना, अपने आप को पूछो, उतना भी टाइम है क्या? है कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। और रोज हमें एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करना चाहिए। और मैं आपको कितनी बार गवाही दिया, मेरे जीवन में सबसे पहले मैं मंडली के सभी लोगों के लिए प्रार्थना लिस्ट मेरे सामने लेकर के, क्योंकि नहीं तो सबका याद नहीं होता, नाम याद नहीं होता, पर हर एक का नाम लेकर के प्रभु को हमारा विनती करना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। कोई भी नाश ना होना ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु हमें इतना प्यार दिया है, इसलिए मतलब हमारे जीवन में मैं आज कैसी अवस्था में है, मैं एक बाइक्सर रह गया, कैसे मालूम है? नंबर 1 बात, आत्मिक बातों में उलझा नहीं। क्या है? आत्मिक बातों में उलझा नहीं। दूसरा बात, मतलब मंडली में संगति में आने के लिए बहुत बड़ा उलझा नहीं। बहुत 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 ध्यान से देखना, संगति को छोड़ देता है। और तीसरी बात क्या है? पारिवारिक प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। और चौथी बात, नाश होने वाला लोगों के बारे में बोझ नहीं है। एक गिरा हुआ व्यक्ति का अवस्था है, नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में बोझ नहीं है, ठीक है ना। और आखिर में उसको अपना ही आत्मीय जीवन का विवेचन नहीं, मतलब मेरी अवस्था क्या है वो नहीं समझता, मालूम नहीं। वो तो लेवोदी के पिंड के लोगों का एक खूबी है, उनको अपना अवस्था के बारे में वो अनजान है, अपने जीवन को बारे को भी। आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है? प्रभु का महिमा मेरे जीवन से होता है कि नहीं, ये बात को हमें बहुत अच्छे तरह ध्यान रखना। तो प्रभु मानव आपको एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य बनाए। मैं हमेशा सैटरडे के दिन में आपको इसी कारण प्रार्थना के ऊपर ज़्यादा गौर देता हूँ प्रियो, क्योंकि आप एक सही रीति में विजय मसीह जीवन बिताना चाहता है तो आपका प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ। आपका हर का कारण आपका प्रार्थना जीवन की शून्यता है। और आप प्रभु से वास्तव में प्रेम नहीं करता, उसका बात का सबूत ये है कि आपका प्रार्थना जीवन जीरो में। झूठ मूठ का 5 मिनट का प्रार्थना करके मैंने 5 घंटा प्रार्थना किया, ऐसा बहाना नहीं लेना है। ऐसा मानव धोखा मत करना। सही प्रकार प्रार्थना में सही रीति में बिताने वाले व्यक्ति को इतना घंटा जाएगा तो भी उसको मानने पड़ेगा, क्योंकि वो इतना आशीर्वादायक अवस्था है। तो एक विजय जीवन बिताने के लिए मंडली में एक अच्छा गवाही का जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए आपको मालूम है, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने इतना प्रार्थना में जोर दिया है, निरंतर प्रार्थना करो। बेटे लोगों ने इतना जोर दिया, लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो।
बताओ, इतना सब बोलने के बावजूद भी हमारा प्रार्थना का गियर अभी तक है आया ही नहीं, लाना ही नहीं। इतना दुखदायी बात है। परखो प्रियो, अच्छी तरह परखो, सही निर्णय के साथ प्रभु का गौरव करके जीने के लिए, विजय जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताते हुए, प्रभु का दिल को आनंदित करते हुए प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा करे।